ये 7th क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 है, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसे हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। अब हम आपको ये सेकंड पेज पर हम पढ़ा रहे हैं। सोशल इन्वायरमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय मैन। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ all the living beings of environment. He has been able to change the face of the earth by making buildings, bridge, agriculture farm, transport line, machinery, etc. It is he who cultivated the slopes of mountains where agriculture was not possible. All these components of environment are interdependent. They are interlinked and are interacting all these time. इसमें ये कहा गया है आपका कि जो सोशल इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारा जो सामाजिक वातावरण है, वो मनुष्य के द्वारा जो है वो बनाया गया है। इसमें जो सभी मनुष्य हैं, सभी जीवों से ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। जो मनुष्य होते हैं, वो जो यहाँ पर जीवन है, सभी जीव हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसमें पूरी पृथ्वी को बदलने की क्षमता होती है और पृथ्वी को बदलने के लिए उन्होंने अर्थ पर बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं? बिल्डिंग्स बनाई हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, ब्रिज बनाए हैं, पुल बनाए हैं, एग्रीकल्चर फार्म बनाए हैं, बड़े बड़े खेत बनाए हैं, और जो है आपका मैदानी क्षेत्र बनाए हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन बनाई हैं, सड़कों का निर्माण किया है, मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी बनाई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इट इज़ ही हु अच्छा, इट इज़ ही who cultivated the slopes of mountain where agriculture was not possible. अब यहाँ पर क्या, जहाँ माउंटेन पर एग्रीकल्चर जो है वो संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था, वहाँ भी मनुष्य के द्वारा सीढ़ीदार नुमा खेत बना करके वहाँ खेती की जा रही है। ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर इंडिपेंडेंट। और यह जो है सभी घटक पूरी तरह, पर्यावरण के जो पूरे घटक हैं वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। दे आर इंटरलिंक्ड, और यह कहीं भी कभी भी पूरी स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं। डिवीज़न ऑफ इन्वायरमेंट, डिवीज़न ऑफ इन्वायरमेंट आपके जो हैं वो पर्यावरण का विभाजन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 4 प्रकार से होते हैं: एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द इन्वायरमेंट इनटू 4 स्फीयर: एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। अब सबसे पहला है इसमें एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स and support life of the earth. The earth is surrounding by an envelope the air which is called it atmosphere. The atmosphere extends to about 1000 km from the surface of the earth, but 99% of the total mass of the atmosphere is found within 32 kilometers. The atmosphere is held close to the earth by the force of gravity, and it is made up of a mixture of gases molecules. A molecule is the smallest particles of the substance in a free state. इसके अंदर एटमॉस्फेयर में ये बताया गया है कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पूरी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में मददगार है। हमारी पृथ्वी जो है एक हवा के
लिफाफे की तरह, मतलब चादर की तरह पूरी ढकी, हवा में पूरी ढकी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है, यानी कि वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल जो है फैला हुआ है 1000 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब भूमि की सतह से 1000 किलोमीटर तक विस्तारित रूप में फैला हुआ है, लेकिन यह 99% की संख्या में केवल 32 किलोमीटर तक ही मिल जाता है, यानी कि 99% जो है वो 32 किलोमीटर तक ही मिल जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के अंदर की ग्रेविटी जो होती है, जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, जो कि गैसों के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कणों के द्वारा जो है, धूल और कणों के द्वारा जो है मिक्सर होकर के बना रहता है। परमाणु के एक छोटे छोटे अंश भी होते हैं जो हवा में बिखरे हुए